साल 1942, दूसरा विश्व युद्ध खत्म। दुनिया जश्न मना रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे एक नई जंग की तैयारी थी, दिमाग और तकनीक की जंग। अमेरिका और सोवियत संघ अब सबसे आगे निकलने की होड़ियाच में थे। जर्मनी की हार के साथ उसकी तकनीकी विरासत एक खजाने की तरह सामने आई। सवाल था, इस खजाने पर कब्जा कौन करेगा? अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की नजरें जर्मन वैज्ञानिकों पर थीं। यह सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि भविष्य पर नियंत्रण की लड़ाई थी। अमेरिका जानता था कि अगर ये वैज्ञानिक सोवियत संघ के हाथ लग गए तो खतरा बढ़ जाएगा। शीत युद्ध की नींव यहीं रखी जा रही थी। जासूसी, गुप्त मिशन और रणनीतियां चरम पर थीं। अमेरिका किसी भी कीमत पर जर्मन वैज्ञानिकों को हासिल करना चाहता था, इवन इफ इट मेंट ब्रेकिंग रूल्स। यहीं से शुरू होती है एक गुप्त मिशन की कहानी, ऑपरेशन पेपरक्लिप। इस मिशन का मकसद था जर्मनी के सबसे काबिल वैज्ञानिकों को ढूंढना और उन्हें अमेरिका लाना। ये वैज्ञानिक यूरोप के अलग अलग हिस्सों में छिपे थे। सोवियत एजेंसियां भी उनकी तलाश में थीं। ये चूहे बिल्ली का खेल था, जिसमें दांव पर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने का सपना था। अमेरिका ने अपनी सबसे काबिल खुफिया एजेंसियों को लगाया। ऑपरेशन पेपरक्लिप एक साधारण नाम, लेकिन इसके पीछे छुपी थी एक जटिल कहानी। ऑपरेशन पेपरक्लिप कोई आम सैन्य अभियान नहीं था। इसका असली मकसद था जर्मन वैज्ञानिकों को अमेरिका लाना, चाहे उनका अतीत कितना भी दागदार क्यों न हो। पेपरक्लिप नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जिन वैज्ञानिकों की फाइलों पर पेपरक्लिप लगती थी, उन्हें अमेरिका लाना तय था। यह एक गुप्त कोड था। पेपरक्लिप लगी फाइलें मतलब भर्ती करो। अमेरिकी सरकार के भीतर भी मतभेद थे। कुछ अधिकारी मानते थे कि नाजी वैज्ञानिकों को लाना नैतिक रूप से गलत है। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने आदेश दिया था कि नाजी पार्टी के सक्रिय सदस्य भर्ती न हो, लेकिन हकीकत यह थी कि लगभग सभी बड़े वैज्ञानिक किसी न किसी रूप में नाजी शासन से जुड़े थे। अब दुविधा थी, राष्ट्रपति के आदेश का पालन करें या देश की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिकों को ले आएं। अंत में राष्ट्रीय सुरक्षा को नैतिकता पर तरजीह दी गई। खुफिया एजेंसियों ने कई वैज्ञानिकों के नाजी अतीत को छुपा लिया। ऑपरेशन पेपरक्लिप अपने असली रूप में शुरू हुआ, भविष्य के लिए एक बड़ा दांव। ऑपरेशन पेपरक्लिप में सबसे बड़ा नाम था वर्नेर वॉन ब्रॉन, आधुनिक रॉकेट विज्ञान के जनक। बचपन से ही उन्हें अंतरिक्ष यात्रा का जुनून था, लेकिन उन्होंने नाजी शासन के लिए V2 रॉकेट बनाए। V2 तकनीक का चमत्कार था, लेकिन हजारों बेगुनाहों की मौत का कारण भी। इन रॉकेटों को बनाने के लिए बंधुआ मजदूरों से जबरन काम करवाया गया। वॉन ब्रॉन को इन अमानवीय हालात की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। उनके लिए सपना, रॉकेट, इंसानी जिंदगियों से बड़ा था। युद्ध के बाद वॉन ब्रॉन ने अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने कहा, हम दुनिया को जीतना चाहते थे, अब हम चांद पर जाना चाहते हैं। अमेरिका इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकता था। वॉन ब्रॉन और उनकी टीम के पास वह ज्ञान था जो अमेरिका को सोवियत संघ से आगे ले जा सकता था। अमेरिकी सेना ने उन्हें सुरक्षा में ले लिया, उनके नाजी कनेक्शन को नजरअंदाज कर दिया। वॉन ब्रॉन अब अमेरिका के लिए एक संपत्ति बन चुके थे। उनकी कहानी ऑपरेशन पेपरक्लिप की जटिलता और नैतिक विरोधाभासों का सबसे बड़ा उदाहरण है। वॉन ब्रॉन समेत करीब 1600 जर्मन वैज्ञानिकों को अमेरिका लाना एक बड़ा गुप्त अभियान था। इन्हें अलग अलग समूहों में बांटा गया, रातों रात सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। उन्हें बताया गया, अमेरिका में नई जिंदगी, नए मौके। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने वैज्ञानिकों की पहचान की, लेकिन उनके नाजी अतीत को छुपा लिया। नई फाइलें तैयार की गईं, जिनमें उन्हें साधारण नागरिक दिखाया गया। वैज्ञानिकों को सैन्य जहाजों और विमानों से अमेरिका लाया गया। टेक्सास के फोर्ट ब्लिस और न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स जैसे ठिकानों पर रखा गया। शुरुआत में उन्हें स्पेशल एम्प्लॉयज ऑफ द वॉर डिपार्टमेंट का दर्जा मिला। स्थानीय लोग शक की निगाह से देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका नजरिया बदला। ऑन ऑपरेशन पेपरक्लिप का यह चरण अमेरिका के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हुआ। अमेरिका में इन वैज्ञानिकों के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्हें बेहतरीन प्रयोगशालाएं, उपकरण और संसाधन मिले।
वॉन ब्रॉन और उनकी टीम ने V2 रॉकेट के बचे हिस्सों को फिर से जोड़ा। इन वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सेना के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों, गाइडेड मिसाइलों और जेट इंजनों के विकास में अहम भूमिका निभाई। रेडस्टोन और जुपिटर जैसी मिसाइलें विकसित की गईं। विडंबना यह थी कि जो कभी हिटलर के लिए हथियार बना रहे थे, वे अब अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने एरोस्पेस मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल साइंस में भी योगदान दिया। धीरे धीरे वे अमेरिकी वैज्ञानिक समुदाय का हिस्सा बन गए। सरकार ने उनके अतीत को भुलाकर नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की। वॉन ब्रॉन जैसे वैज्ञानिकों को मीडिया में हीरो की तरह पेश किया जाने लगा। 1977 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। अमेरिका में हड़कंप मच गया। अमेरिका ने तुरंत नासा का गठन किया और वॉन ब्रॉन की टीम को शामिल किया। हंट्सविल, अल्बामा में मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर बना। वॉन ब्रॉन की टीम ने जुपिटर सी रॉकेट से अमेरिका का पहला सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 सिर्फ 84 दिनों में लॉन्च किया। इससे अमेरिका का आत्मविश्वास लौटा और अंतरिक्ष की दौड़ तेज हो गई। राष्ट्रपति कैनेडी ने 1961 में ऐलान किया, दशक के अंत तक इंसान को चांद पर उतारना है। यह जिम्मेदारी फिर वॉन ब्रॉन और उनकी टीम को मिली। वॉन ब्रॉन ने सैटर्न 5 रॉकेट डिजाइन किया, इतिहास का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। हजारों इंजीनियरों ने दिन रात काम किया, लेकिन मुख्य दिमाग वॉन ब्रॉन का था। 20 जुलाई 1959 अपोलो 11 मिशन, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। यह मानवता के लिए बड़ी उपलब्धि थी और ऑपरेशन पेपरक्लिप की सबसे बड़ी सफलता। एक जर्मन वैज्ञानिक जो कभी हिटलर के लिए रॉकेट बनाता था, अब अमेरिका का हीरो था। ऑपरेशन पेपरक्लिप की सफलता के पीछे एक स्याह पक्ष भी है। नैतिक सवाल, क्या नाजी शासन के लिए काम करने वाले वैज्ञानिकों को माफ करना सही था? इनमें से कई नाजी पार्टी के सदस्य थे, कुछ एसएस से जुड़े थे। V2 रॉकेट फैक्ट्री में हजारों बंधुआ मजदूरों की मौत हुई थी। अमेरिकी सरकार ने इन सवालों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नजरअंदाज किया। तर्क था, अगर ये वैज्ञानिक अमेरिका न आते तो सोवियत संघ के लिए काम करते। लेकिन कई लोगों के लिए यह तर्क स्वीकार्य नहीं था। 1980 के दशक में जब दस्तावेज सामने आए तो पता चला कि कई वैज्ञानिकों के नाजी अतीत को छुपाया गया था। आर्थर रुडोल्फ जैसे वैज्ञानिकों को नागरिकता छोड़नी पड़ी। ऑपरेशन पेपरक्लिप ने विज्ञान, नैतिकता और न्याय के बीच बहस छेड़ दी। ऑपरेशन पेपरक्लिप का असर अमेरिका और दुनिया पर गहरा रहा। इन वैज्ञानिकों के बिना अमेरिका शायद ही शीत युद्ध में तकनीकी बढ़त बना पाता। उन्होंने अमेरिकी मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी। चांद पर इंसान का पहुंचना सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, राजनीतिक जीत भी थी। इसने विज्ञान और इंजीनियरिंग में रुचि रखने वाली पीढ़ी को प्रेरित किया। सरकार और विज्ञान के रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए। इसके बाद दुनिया भर की सरकारों ने वैज्ञानिक अनुसंधान में भारी निवेश शुरू किया। लेकिन इसने यह सवाल भी खड़ा किया, क्या वैज्ञानिकों को अपनी खोजों के नैतिक परिणामों से अलग रहना चाहिए? ऑपरेशन पेपरक्लिप ने अमेरिका की आप्रवासन नीति और राष्ट्रीय पहचान पर भी सवाल उठाए। यह अध्याय गर्व और शर्म दोनों की भावनाएं जगाता है और इसका प्रभाव आज भी महसूस होता है। ऑपरेशन पेपरक्लिप इतिहास का एक जटिल पन्ना है। विज्ञान की विजय और नैतिक समझौतों की कहानी। यह दिखाता है कि इतिहास सिर्फ काले सफेद में नहीं, कई ग्रे शेड्स में लिखा जाता है। जिन वैज्ञानिकों ने विनाशकारी हथियार बनाए, उन्हीं ने मानवता की सबसे बड़ी छलांग संभव की। यह शीत युद्ध की मानसिकता का प्रतिबिंब है, जहां नैतिकता अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा के आगे झुक जाती थी। अमेरिकी सरकार ने नाजी वैज्ञानिकों के दिमाग का इस्तेमाल करना उनके अतीत के अपराधों से ज्यादा जरूरी समझा। आज यह कहानी विज्ञान की शक्ति और जिम्मेदारी की याद दिलाती है। तकनीकी प्रगति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। यह नेताओं और वैज्ञानिकों के लिए चेतावनी है, ज्ञान की खोज में नैतिकता की सीमाएं न लांघें। ऑपरेशन पेपरक्लिप सिर्फ एक गुप्त मिशन नहीं, आधुनिक दुनिया के निर्माण की कहानी है। लेकिन यह भी दिखाता है, महानता की कीमत कभी-कभी बहुत भारी होती है। इतिहास के इन सबकों को कभी न भूलें।